से हम लोग अपने इमोशन पर कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते? वाई वी आर नॉट एबल टू कंट्रोल ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। पहला सवाल ये रहेगा आपके सामने। दूसरा सवाल, वाई, देखो जो तुम्हें आंसर बताऊंगा ना तुम ऐसे कहोगे ये क्या है, ठीक है, ऐसे बोलोगे ये क्या है, ठीक है। मैं जानना चाहता हूँ, मैं ऐसा रिप्लाई चाहूंगा, ठीक है, रिप्लाई मैं चाहता हूँ तुमसे मिले मुझे यही वाला कि ये क्या है। वाई वी, ये ट्रेडिंग के अंदर है, एनालिसिस के अंदर नहीं है, मैं एज ए ट्रेडर बात कर रहा हूं। वाई वी डू नॉट होल्ड एट टारगेट्स। ये सवाल सबके मन में है नहीं है? है। अब तुम्हें पता है दो सवाल के कितने बड़े रीजन होते, कैसे रीजन होते हैं। पहला क्वेश्चन वाला आंसर समझो ध्यान से किस तरीके से होता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन समझो, वाई वी आर नॉट एबल टू कंट्रोल ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, यानी कि हम लोग अपने इमोशन को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते जब हम लोग बंदूक चलाने के लिए तैयार हो जाते हैं बाई सेल की अपने ब्रोकर के अंदर, ठीक है। पहले ये चीज समझो, ठीक है। पहली कंडीशन आप ये चीज समझो कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ये मैं आपको पुराना एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से समझना, कोई कुछ मत बोलना। भाई मेरे को ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया है, दिस इज ए एग्जांपल। मुझे ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया, लेकिन मुझे गाड़ी नहीं चलानी, मैं गाड़ी नहीं चलाना चाहता। हाँ, मुझे गाड़ी अपने घर में सबसे ज्यादा आती है चलानी, मैं गाड़ी नहीं चलाना चाहता। सो जब मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस भी है और मेरे पास अपने घर में सबसे ज्यादा ड्राइविंग की नॉलेज है, मुझे एक एक गाड़ी के बारे में पता है, उसका रीस्टार्ट, उसका स्टार्ट का बटन कहाँ होता है, उसका विंडो ओपन करने का बटन कहाँ होता है, मुझे हर एक चीज के बारे में पता है। कितना कितना एक्सीलेटर मुझे किस रोड पे देना है, कब मुझे ब्रेक लगाना है, किससे लड़ाई हो जाती है, रेवेंज मुझे किससे लेना है, क्या मुझे कितने, किस मैप में किस जगह पर कितनी स्पीड, ये सारी नॉलेज है मुझे अच्छी तरीके से, बिल्कुल मुझे ड्राइविंग की फुल नॉलेज है। मैं पूरा नीड फॉर स्पीड वाला बंदा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर लेकिन मुझे ड्राइविंग नहीं करनी, मुझे करनी भी नहीं है ड्राइविंग, क्योंकि जब भी मैं करता हूँ मेरे हाथ कांपने लग जाते हैं, हाथ कांपने लग जाते हैं। जैसे ही मैं गाड़ी चलाता हूँ एकदम रेस पे पैर रखते, मेरा पैर ऐसे ऐसे करके कांपने लग जाता है, वो बैठा ही बैठा बेचारा कांपता रहेगा, होता है नहीं होता, किसी किसी के साथ होता होगा जब वो स्टार्टिंग में करता, तो मेरा पैर कांपने लग जाता है, क्योंकि मुझे पूरी अच्छी तरीके से आती है, लाइसेंस भी है, लर्निंग भी करी है मैंने अच्छे, उसके बाद भी ऐसा होता है। अब इसका क्या सोल्यूशन है? अब मैंने इसका क्या इसको मैं तुम्हें डायरेक्ट नहीं बता रहा कि ट्रेडिंग में तुम्हें क्या करना, मैं तुम्हें एग्जांपल, तुम्हें इसको रिलेट करना है उस चीज से, तुम्हें इसको रिलेट करना है, तुम्हारा काम है, मेरा काम नहीं है। अब मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पर एक फैमिली में अपने एक किसी भी बंदे को जिस पे मैं ट्रस्ट करता हूँ, क्योंकि भाई मेरी गाड़ी है ना, गाड़ी तो मेरी है, गाड़ी मेरी है, पैसे मैंने लगाए गाड़ी में, और गाड़ी में मान लो पैसे कुछ रखे भी हुए हैं, या फिर गाड़ी भी मेरी है, बहुत कीमती है, मैंने पैसे लगाए हुए हैं उसमें। अब यहाँ पर मैं अपने फैमिली में, यानी कि ए ट्रस्टी पर्सन, जिसको मैं ट्रस्ट करता हूँ, ट्रस्टी पर्सन, मैं उसके हाथ में अपनी गाड़ी दूंगा। यू हैव टू रिलेट, आपको ये सब चीजें रिलेट करनी है ट्रेडिंग से, ठीक है। अब मैं उस ट्रस्टी पर्सन से ड्राइविंग करवाऊंगा, इंस्ट्रक्शंस मेरी होंगी, ड्राइविंग विद माई इंस्ट्रक्शंस। उसको डर नहीं लगेगा, क्योंकि वो मुझ पर भरोसा करता है ना, वो मुझ पर भरोसा करता है, उसे पता है मैं उसे ठुकवाने नहीं दूंगा। जैसे मैं तुम्हें कोई गलत चीज सिखवाने नहीं दूंगा, तुम्हें गलती से बचाऊंगा, तुम्हारा पैसा बचाऊंगा, कि तुम किसी गलत जगह जाके बाय सेल ना करो, कुछ गलत ना सीख लो, यही चीज मैं उसको बताऊंगा जब वो सॉरी जब वो ड्राइविंग करेगा, तो मैं उसको बोलूंगा कि भाई मैं जैसे बताऊं तुझको वैसे चलानी है, गाड़ी कभी नहीं ठुकेगी, किसी की साइड से भी नहीं जाएगी, साइड से भी नहीं जाएगी, मैं इतनी अच्छी तरीके से तेरे को सिखाऊंगा।
अब उसे मेरे पे भरोसा हो जाए, अब ये भरोसा उसका पैर नहीं कांपने देगा। उसको क्या, उसको उसको डर ही नहीं लगेगा, उसे पता है भरोसा है मेरे को बंदे पे, यार आराम से बैठूंगा, आंख बंद करके चलाऊंगा, अब तो मेरे को सामने दिख रहा है, वो आंख बंद करके चलाऊंगा मैं, मुझे बता रहा है वो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक। अब यहाँ पर जो म्यूचुअल बेनिफिट होती है, जैसे एक प्लांट और एक पैरासाइट के बीच में होती है। ठीक है, जैसे हमारे पैर पे कोई जोक चिपक गई या कुछ ऐसे प्लांट और कीड़े होते हैं जो एक दूसरे के साथ म्यूचुअल बेनिफिट, इसी तरीके से यहाँ पर म्यूचुअल बेनिफिट करना पड़ता है जब हर एक बंदा कैपेबल नहीं होता है, जबकि उसके बाद वो पावरफुल पावर्स हैं लेकिन वो कैपेबल नहीं है, तो इसी तरीके से अब यहाँ पर गाड़ी भी इजीली चलती रहेगी, यहाँ पर अपनी लोकेशन से अपनी डेस्टिनेशन तक आसानी से पहुंच जाएगी बिना किसी दिक्कत के। दिस इज द रियल आंसर ऑफ दिस इज अ रियल एग्जाम्पल ऑफ, इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर 1 साल तक भी तुम्हें डर लग रहा है ना, तो और कोई सोल्यूशन नहीं है इसका। समझो? पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया तुम्हें? आंसर मिला पहले क्वेश्चन का? देखो भाई मैं तो यही हूँ मैं तो यही हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक है, मैं तो यही हूँ, पहली बता रहा हूँ। जब मुझे पता है मेरे से नहीं चला जाएगा, मैं गाड़ी मैं किसी और के हाथ में दे दूंगा, मुझे मैं चलाता नहीं हूँ कभी गाड़ी, आज तक मैंने चलाई नहीं, मतलब चलाई है लेकिन ठीक है भाई, जिसको मेरी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहे ना, आप 22 साल वालों के पास चले जाओ, मेरे से लड़ने की जरूरत नहीं है तुम्हें नहीं नहीं नहीं, क्या नहीं नहीं, नहीं कर पाए रिलेट तुम लोग, नहीं कर पाए ना, एक काम करो, छोड़ो यार, बेकार है, कोई दूसरा क्वेश्चन पढ़ो, रिलेट ही नहीं कर पा रहे, इतना सब कुछ नहीं, इतना सिंपल समझा रहा हूँ उसके बाद भी नहीं समझ पा रहे। ट्राई करके देखना, पता लगेगा तुम्हें, ट्राई कर एक बार, गाड़ी हाथ में देके देखना, लेकिन मैंने बोला ट्रस्टी, क्योंकि यहाँ पर मेरे पैसों की गाड़ी है वो, मैं किसी को अपने पैसे, सॉरी, मैं किसी को गाड़ी आसानी से नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे पता है वो गाड़ी ठोक भी सकता है, खराब भी कर सकता है, ऐसा भी कर देगा कि वो इंश्योरेंस लेने के लायक भी नहीं बचेगी। ठीक है। ठीक है, अभी कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि यार ड्राइविंग स्कूल चल रहा है, रिलेट ही नहीं कर पा रहे, मैं क्या करूँ यार, मतलब इतनी भी तुम्हें तुम कहते हो मैं साइकोलॉजी कैसे डेवलप करूँ, तुम कंप्लीट ही नहीं कर पा रहे, मैं क्या करूँ, ऐसे मत करो। क्योंकि अगर देखो, ये स्टार्टिंग का फेज है, दिस इज नॉट द लाइफ टाइम एरिया, ये लाइफ टाइम का एरिया नहीं है, ये लाइफ टाइम नहीं है कि मुझे लाइफ टाइम चलानी है। मैंने यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब जानते हो तुम क्या है? जब तक डेस्टिनेशन ना मिले, दिस इज ऑल्सो ए गोल, हर किसी का एक गोल होता है, तुम उसको गोल कह सकते हो, उसके बाद कौन करता है। समझ आया? चलो, अब दूसरा है कि जैसे कि मैंने अब यहाँ पर तुम्हें कुछ कंडीशंस बताता हूँ कि मैंने गाड़ी चला तो ली, ठीक है, अच्छा मैं यहाँ ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट से समझाता हूँ। अच्छी तरीके से मार्केट उठ रही है, बहुत बढ़िया तरीके से उठ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मैंने एंट्री ली थी, यहाँ से मेरी गाड़ी चलनी शुरू हुई, मेरी डेस्टिनेशन थी यहाँ तक, दिस इज माई डेस्टिनेशन। ठीक है,
ओके, एकदम मार्केट आधा हिस्सा एकदम गिर जाती है और तुम्हारे हाथ में चाय का कप रखा रखा ऐसे हो जाता है। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया भाई? मुझे अगर ढंग के सवाल सुनने हैं तो पहले इन बीच के स्पैमरों को और उल्टे सुल्टे सवाल करने वालों को हटाओ, मैं तभी ढंग के सवाल समझ पाऊंगा, वरना नहीं। एकदम से चाय का ग्लास साइड हट जाता है, अगर कोई कुछ और पी रहा है तो वो सब कुछ हट जाए वो कुछ भी पी ले, ये एक कैंडल सब बदल देती है। चलती चलती गाड़ी का पीछे वाला टायर एक गड्ढे में फंस जाता है। चलती चलती गाड़ी गड्ढे में घुस जाती है, उसका पीछे वाला टायर फंस जाता है। ठीक है यहाँ कैसे अपने आप को कंट्रोल करें कि हमें यहाँ तक ही अपने आप को होल्ड करना है, हमें बिल्कुल भी नहीं रुकना है भाई? ये इसका एक ही आंसर है, नॉलेज। अगर किसी बंदे को ये नहीं पता कि यहाँ पर मार्केट में अगर एक हैमर बन गया, और या फिर उसे यही नहीं पता कि चलते चलते ट्रेंड में एकदम से मार्केट गिर गई, तो वो एक जो है गुस्से वाला मूव होता है, तो वो क्या करेगा? वो क्या करेगा? वो नहीं कर पाएगा होल्ड, इसका यही आंसर है, लैक ऑफ नॉलेज। नहीं कर पाएगा वो अपने आप को होल्ड, कर ही नहीं पाएगा, इसका यही आंसर है भाई। और कोई तरीका नहीं है, भूल जाओ दुनिया में। तुम्हें कह रहा कि होल्ड ऐसे होल्ड कर सकते हो, ये लगा लो वो लगा लो, भाई ये साइकोलॉजी के बेसिस, ये माइंडसेट का खेल है सारा। माइंडसेट में हमें यही नहीं पता कि यहाँ क्या है क्या नहीं। चलो मैं तुम्हें अभी यहाँ पर सिर्फ कैंडल्स के बेसिस से बता, ठीक है? और तुम कुछ और भी यूज कर रहे हो, एसएमसी यूज कर रहे हो, उसमें भी तो यही है। समझ में आ रहा है? तो लोग क्या करेंगे, यही अपने आप को कट आउट, खत्म, होल्ड ही नहीं करेंगे। तो नॉलेज होगी पूरी तरीके से, तो ये होल्ड करेगा बंदा, उसे पता है कि ये एक सेंट्रल सेंट्रल एरिया है। पर ऐसा हर बार होता है। अब इसका एक ही सॉल्यूशन है, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, एक्सपीरियंस जो टाइम के साथ आती है। हमारे सामने बन जाए एक कैंडल। कई बार मैंने, अब तुम खुद, क्या मैंने ऐसी सिचुएशन के बारे में तुम्हें सॉल्यूशन दिया है? मैंने क्या बोला? अगर तुम्हारे पास 99 मार्केट के मूवमेंट का सॉल्यूशन है, क्या तुम 99 मार्केट के मूवमेंट को सॉल्व नहीं कर सकते? क्या कर सकते हो? नहीं कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो इजीली, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें, आसानी से कर सकते हो। अब मुझे यही नहीं पता ये कैंडल क्या काम करती, ये नहीं करती, ये नहीं करती, ये नहीं, हाँ जी मुझे पता है सपोर्ट है रजिस्टेंस, यहाँ आए नहीं बीच में रिवर्स कर रही है, तो उसका क्या फायदा हो? ठीक है। और कुछ समझदार आदमी क्या करेंगे, डर के मारे ट्रेलिंग लगाना शुरू कर देंगे। एक बात ध्यान रखना, ये ट्रेडिंग है। एक बार अगर बंदूक लेके बैंक में घुस गए ना, तो उससे फर्क नहीं पड़ता तुमने बैंक से कितना पैसा चुराया है। बाहर पुलिस खड़ी है तो जाएगा तो सारे ही, अगर प्लानिंग अच्छी नहीं है तो। लेके तुम सारा जाना, कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, तुम अपने टारगेट पे नहीं हो, कोई फायदा ही नहीं है। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? ट्रेलिंग तो इस दुनिया में काम नहीं करेगी बिल्कुल। ट्रेलिंग का मतलब तुम डर रहे हो, अब भी डर रहे हो। अब ऐसे डर को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रेलिंग का मतलब है द रिजल्ट ऑफ फियर ऑफ मिसिंग आउट। ट्रेलिंग इज द रिजल्ट ऑफ फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये डर आपको ट्रेलिंग यूज करने पे मजबूर करेगा, बस ये चीज।
दुनिया में तो कोई तुम्हें कुछ भी कह दे कि ट्रेलिंग यूज कर लो, तुम ये समझ लो ये डर के मारे हो रहा है, यानी कि तुम अपने टारगेट से पहले अपने आप को नीचे ला रहे हो। क्या पता वो और भी डबल जा सकती थी, लेकिन नहीं, हमें तो होल्डिंग नहीं करना, हमें तो ट्रेलिंग से सारा पैसा पहले निकाल देना है। क्योंकि जब लॉस होगा वो ट्रेल थोड़ी होगा, लॉस तो पूरा ही होगा। लॉस में क्या ट्रेलिंग होती है भाई, जब नीचे जाएगी ना मार्केट सीधे, तो उसे होल्ड करने का मन करेगा फिर, अरे अब तो रिवर्स कर ही जाएगी यहाँ से, अब तो कर ही जाएगी, अब तो रिवर्स कर ही जाएगी, ठीक है, अब तो ऐसे मन करेगा, तुम्हें ऐसे लगेगा यार ट्रेड लगा दी, अब जैसे मैं तुम्हें यहाँ पर लाइव में दिखा दूं, मैं यहाँ पर एक ट्रेड लगाता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ ट्रेड लगा दी एक, ये लो, यहाँ मैंने एक ट्रेड लगा दी, इसमें लगा दी मैंने एक ट्रेड, और जैसी मार्केट यहाँ से अपने आप को, अब जैसे लॉस में चल लिया, अब मेरे अंदर रहेगा अरे उठ जाएगी, उठ जाएगी यहाँ से, तो उठ जाएगी, उठ जाएगी, थोड़ा सा उठ जाएगी, उठ जाएगी, ऐसा लगेगा मुझे अंदर से देखे कि यार उठ जाएगी। ये ऊर्जा करके ना पता नहीं लगेगा बैलेंस कितना लॉस कितना हो गया, क्योंकि स्टॉप लॉस हटा देंगे एक टाइम बाद, ये इस उम्मीद में कि मार्केट, चलो ये मैंने सेल की लगा, तो मार्केट किसी ना किसी टाइम गिरेगी, यहाँ से गिरी जाएगी, यहाँ से अब भी मैं होल्ड करने बैठा रहूंगा कि होल्ड करता रहो, बस किस तरीके से होल्ड करता रहो, अरे आ जाएगी, नीचे आ जाएगी, ठीक है। समझ आया ये, अब डर रहेगा यार किसी भी तरीके से नीचे, बस ये जो वर्ड है ना, किसी भी तरीके से नीचे आ जाए, ये तब बोलोगे जब तुम्हें नॉलेज 99% नहीं, जब तुम्हारे नॉलेज 1% और 99% तुम लक के पीछे भाग रहे हो। इस दुनिया में लक की कोई वैल्यू नहीं है, ट्रेडिंग की दुनिया में लक की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, वो किसी और की होती है, किस किस वो लाखों में एक की होती है लक की वैल्यू, करोड़ों में एक की होती है लक की वैल्यू, समझ रहे हो ना, करोड़ों में लाखों में एक की वैल्यू होती है वो। मैं लक को क्या समझता हूँ, मैं 99.99% ना अपने नॉलेज एक्सपीरियंस को मानता हूँ, बाकी का 0.01% सिर्फ लक को मानता हूँ, मैं इस चीज को लक बोलता हूँ, बस। रिजल्ट तुम्हारे सामने है ही, जाके एनालिसिस देख लो 150 दिन के, पता लग जाएगा तुम। अब तुम देख लो तुम्हें क्या, अब तुम क्या करो, अगर तुम ये बोलो ना यहाँ से कि मार्केट बस नीचे आ जाए किसी भी तरीके, तो ये तुम्हारा 99% इंफॉर्मेशन और नॉलेज एक्सपीरियंस नहीं बोल रहा ये तुम्हारा लक बोल रहा है, ये तुम्हारा वो बैगिंग बोल रहा है, बैगिंग ऑफ प्रॉफिट या बैगिंग ऑफ रिवर्सल, ये एरिया ऑफ रिवर्सल नहीं है, फिर ये बैगिंग ऑफ रिवर्सल हो जाएगा वो वाला एरिया हो जाएगा। अब तुम सोचो तुम्हें क्या करना है, और इस पहले वाले जो दूसरे वाले क्वेश्चन का जो आंसर है वो यही है कि बैगिंग ऑफ रिवर्सल, समझ आया इस तरीके से। अब यहां पर कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होगा कि क्या मैं सही हूं, इसका आंसर कैसे पता लगेगा। इमोशनल डेवलपमेंट का आज का जो टॉपिक है, ये पहले के थे जो मैं आपको बताया था, ये तो मैं पहले के बताया था, ठीक है। एंड नाउ यू हैव ए सेकंड टॉपिक ऑफ दिस विच इज नॉन एज कॉन्फिडेंस। ये कैसे बिल्ड होगा, मैं कोई भी एनालिसिस करता हूं, अब तो मैं ट्रेड भी तुम्हें करके दिखा रहा हूं, कभी कभी करता हूं कभी कभी नहीं करता, तो ये कॉन्फिडेंस कैसे आता है, ठीक है। अब तो मैं बताता हूँ कैसे आता है। यहां से मार्केट ऊपर जाएगी, यहां से मार्केट नीचे जाएगी, यहां से यहां जाएगी, यहां से यहां जाएगी, यहां तक नहीं जाएगी, ये जाएगी जाएगी वर्ड है ना, पहले तुम्हें ये वर्ड हटाना पड़ेगा। ट्रेडिंग की दुनिया में कभी भी जाएगी जाएगा नहीं होता, उसमें सिर्फ एक ही चीज होती है, दैट इज कुड, कैन, मे, माइट, ठीक है, बस ये चीजें होती है। अब यहां पर लोग यूज करते हैं क्या, अरे आई एम ऑपरेटर, ये कॉन्फिडेंस नहीं होता, ये तो एक जो है कॉन्फिडेंस, ये तो ओवर कॉन्फिडेंस वाला, आई एम द ऑपरेटर, ये ऑपरेटर इन द फ्रेम, ऑपरेटर इन द होम, ऑपरेटर, ये सब चीजें, ये ओवर कॉन्फिडेंस होता है। हाँ, जिस दिन मैं मार्केट में बिठा दूंगा और बोलूंगा भाई इस कैंडल का मतलब बता दे, कल स्ट्रीम करते हैं, कोई बात नहीं, कल बात कर लेते हैं, एक काम करते हैं रिकॉर्डेड पॉडकास्ट कर लेते हैं, तुम मेरे को पहले से क्वेश्चन बता देना, मैं तैयार करके बैठूंगा, तो मैं सुपीरियर दिखूंगा, वो चीज फिर आती है, तुम्हें पता ही ये सब क्या होता है, मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी जो कॉन्फिडेंस है एक ट्रेडर की लाइफ में या फिर एक एनालिस्ट की लाइफ में बहुत मैटर करता है। देखो एक यूट्यूबर की लाइफ में कॉन्फिडेंस उसकी रिकॉर्डेड वीडियो होती है, समझ रहे हो,
एक यूट्यूबर की लाइफ में अगर तुम कॉन्फिडेंस वर्ड यूज कर कोई भी यूज कर रहा है तो कॉन्फिडेंस का मतलब वो रिकॉर्डेड वीडियो है। लाइव में बहुत कम होता है क्योंकि डर लगता है ना उन्हें, एक कैंडल पे अगेंस्ट में आ जाए तो अ, बत्ती गुल हो जाती है। वो चीज नहीं होनी चाहिए। कॉन्फिडेंस का मतलब है कि अगर तुमने एक शब्द बोल दिया, अगर तुमने वो शब्द बोल दिया तो उसकी परसेंटेज में एक्यूरेसी तो नहीं हो सकती, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस तो हो सकता है। कॉन्फिडेंस का कभी एक्यूरेसी नहीं होती, एक बात ध्यान रखना, कॉन्फिडेंस का जो है कभी एक्यूरेसी नहीं होती। आप इसको कभी मेजर मत करना कि मेरा कॉन्फिडेंस जो वो 90% है, मेरा कॉन्फिडेंस जो वो 100% है, मेरा कॉन्फिडेंस कभी भी नंबर में नहीं होती। कॉन्फिडेंस ना एक तरह से एक इमोशन होता है बेस्ड ऑन योर इन्फॉर्मेशन जो आपने इकट्ठी करी उसके बेसिस पे, और ये कभी परसेंटेज में इसको मेजर नहीं करेंगे। ठीक है, अब इसको बनाए कैसे रखते हैं, सबसे पहली बात इसको बनाए कैसे रखते हैं। देखो, कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के मैं तुम्हें 3 तरीके बताता हूं। दे आर द 3 ways टू बिल्ड द कॉन्फिडेंस। सबसे पहला जो एरिया है कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का, आप जो भी कर रहे हो ना, आप किसी को अपने साइड में बिठा के करो। अगर आप ट्रेड करते हो, अगर आप एक्सप्लेन करते हो, आप कुछ भी करने से पहले देखो, आपको क्या लगता है कि दिन में 4-5 ट्रेड चल रहे हो तो वो बहुत आसान सी बात है? नहीं। अगर तुम दिन में एक पोजीशन भी कर रहे हो ना, तो उसको अपने सामने किसी को बिठाओ। किसी को सामने बिठाओ, या नहीं है तो कोई बात नहीं ना, आप ना रिकॉर्ड कर सकते हो अपनी वीडियो, या शीशे के सामने बैठ सकते हो खुद ही, मिरर के सामने बैठ जाओ। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, वरना तो आधे लोग तो रात के टाइम बात करते ही हैं, तो उस इंसान के सामने आप बैठ के बात कर सकते हो। वो अलग बात है कि समझ में आए ना आए, लेकिन तुम्हें बस रिकॉर्डिंग करनी है। उससे जो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, उससे जो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा ना, मैं तो 1600 लोगों के सामने बोल रहा हूँ। मैं तो तुम्हें एक के बारे में बात करने के लिए कह रहा हूँ, मैं तो फिर भी 1600 लोगों के सामने बात कर रहा हूँ। ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? रिलेट कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे? आपको कोई भी एनालिसिस या ट्रेड जो भी आप कर रहे हो, मुझे नहीं पता क्या कर रहे हो, करने से पहले आपको उसको रिकॉर्ड करना है। डेली 1 ट्रेड, डेली 1 से 2 एनालिसिस जो भी आप करना चाहते हो, उसका रिजल्ट आपको देखना पड़ेगा जितने टाइम फ्रेम के हिसाब से आप देख रहे हो। रिजल्ट देखना 20 दिन बाद तुम्हें क्या दिखेगा। आफ्टर 20 डेज अगर आप ये स्टेप फॉलो करके देते हो, आपको एक्सप्लेन करना है, और उसमें कितनी सही गई, स्ट्रक्चर, डायरेक्शन कितना सही गया, क्या गलत गया, जर्नल बनाते रहो। जर्नल के साथ जो गलत जा रहे हैं उन पे फोकस करो, जो सही जा रहे हैं उनको और डेवलप करो, रुकना नहीं है। मैं आज भी नहीं रुका, मैं जो गलत जाता है मैं वो भी करता हूँ, जो सही जाता है उसको भी डेवलप करता हूँ। ये पहले ही आपकी है। समझ आया सबको? मजा आया इस चीज में? पहले मुझे बताओ, उसके बाद दूसरा बताऊंगा। यहां तक समझ आया? और इस चीज को करने के लिए तुम्हें रियल मनी, रियल अकाउंट, ट्रेड अकाउंट कुछ की जरूरत नहीं है। तुम डेमो में भी, तुम्हें बेसिकली अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना। कॉन्फिडेंस रियल पैसे से भी नहीं बढ़ता यार, ये गलत फहमी है कि कौन रियल यूज करेंगे जब तक ठोकर नहीं खाएंगे उसमें, तो तब तक हमें कुछ होगा नहीं, ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, कोई फायदा नहीं उस चीज का। कॉन्फिडेंस बेसिकली इंसान के अंदर आता है, बैलेंस के अंदर नहीं आता। बैलेंस के अंदर सिर्फ प्रॉफिट आता है। अब मैं अगर जो तुम्हें सिखा रहा हूँ उससे तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा या तुम्हारा बैलेंस बढ़ेगा? वो बाद में बढ़ेगा जब तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, पहले कॉन्फिडेंस बढ़ाना। ठीक है, आगे बढ़ू? कॉन्फिडेंस बढ़ाने का दूसरा तरीका अमीरों के लिए है। अभी मैं पहले मिडिल क्लास वालों की बात करूंगा और हायर क्लास के बारे में। कॉन्फिडेंस बढ़ाने का तरीका आपका ट्रेडिंग सेटअप के ऊपर भी डिपेंड करता है। मैं एक खाली कैप्सूल चॉकलेट से बनी हुई आपको ये बोल के खिलाऊं कि यार इसको अगर खाओगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा,
लेकिन उसके अंदर कुछ नहीं है। अब मैं तुम्हें खिलाता रहूंगा और ये बोलूंगा तुम जो काम करो उसे करते रहना पड़ेगा, उसे बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। तो एक्चुअल में जो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा वो कैप्सूल से नहीं बढ़ेगा, वो एक अंदर के एक होता है ना, एक इन्फ्लुएंस से बढ़ेगा। और फिर तुम उसमें मेहनत करोगे, तुम्हें लगेगा मेरे अंदर शक्ति उस कैप्सूल से आ रही है, उस उनके वर्डिंग से। लेकिन तुम खुद मेहनत कर रहे हो, एक्चुअल में कॉन्फिडेंस तुम्हारी खुद की मेहनत से आ रहा है। यहाँ पर जो है, जो कैप्सूल है वो तुम्हारा ये ट्रेडिंग सेटअप रहेगा। जितना अच्छा यहाँ पर ट्रेडिंग सेटअप होगा उतना ज्यादा तुम्हें अंदर से फील होगा, अरे भाई दो दो स्क्रीन है मेरे पास, लैपटॉप है, ये है वो है, फोन है, क्या बढ़िया है, सब कुछ है मेरे पास। उससे जो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, सब कुछ करने का मन करेगा, बैठने का मन करेगा। अब तुम बैठे हो नुक्कड़ पे गली के साइड में, तुम्हारा दोस्त बैठा हुआ है जो फू फू कर रहा है, ऐसे कॉन्फिडेंस थोड़ी बढ़ जाएगा। ऐसे तो डीमोटिवेट, अरे यार चल मुझे भी एक सुख तो मुझे भी लगा दे कोई। देख इस बार उड़ाते देख कैसे ऊपर जाएगी यहाँ से ट्रेड, और वो फिर नीचे आ जाते ऐसे नहीं बढ़ेगा। एक फोन लेके तुम उल्टे लेट जाते हो, किसी का मैसेज आ गया तुरंत मैसेज पे फोकस चला जाता है, ऐसे भी नहीं बढ़ने वाला। ठीक है, अब किसी इंपॉर्टेंट पर्सन का फोन आ गया, अरे अरे रुको रुको, चार्ट हटाओ, चार्ट को बैकग्राउंड में डालते हैं, फोन पे बात करने लगे, अब घंटों तक लगे पड़े हो। चार्ट इतना बढ़िया था, तुम्हारे हिसाब से बनना चाह रहा था, लेकिन तुमने अपना टाइम कहीं और इन्वेस्ट कर दिया। तो ऐसे नहीं चलता भाई। चलेगा तो वो ट्रेडिंग सेटअप से चलेगा। देखो ये मैंने मिडिल क्लास और हाई क्लास के बारे में बात कर रहा हूं, क्योंकि लोअर वाला क्लास तो बेचारा सुबह काम करेगा, रात को आके सो जाएगा। वो यही करते हैं, मेहनत करते हैं, थक जाते हैं, सो जाते हैं। मिडिल क्लास वाले जो होते हैं ना, ये जो ज्यादा हवा में उड़ते हैं थोड़े बहुत, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास तो आसपास ऐसे ही रहते हैं ना। समझ में आया यहाँ तक? ये समझ में आया पॉइंट? ट्रेडिंग सेटअप अब डिपेंड करता है कि आपका वो सेटअप किस में आपको अच्छा लगता है। आपको अगर एक लैपटॉप भी एनफ लगता है तो लैपटॉप भी आपके लिए अच्छा है, लैपटॉप रखा। अब तुम्हें पता है, मैं तुम्हें बताता हूँ एक चीज तुम्हें बताता हूँ कि ये सब क्यों दिखाते हैं लोग। अगर मैं तुम्हें दिखाऊं कि तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ, इसका मतलब तुम अगर वीडियो भी देखते होगे ना, तुम्हें ऐसा क्यों हमें दिखता है, ऐसा क्यों दिखता है, ठीक है। वाई पीपल वाई पीपल मेक देयर होम और ओनली वन रूम, ठीक है। ऐसा क्यों बनाते हैं लोग, ऐसा क्यों बनाते हैं, ऐसा क्यों बनाते हैं? अगर एक गेमर भी है, एक आपके सामने एक स्ट्रीमर भी है, एक गेमर भी है, वो बेसिकली आपको दिखाने के लिए नहीं बना रहे, उनका तो चेहरा ही दिखता है, लेकिन एक्चुअल में वो अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए अपने आसपास के सराउंडिंग्स को इतना अच्छा बनाते हैं ताकि उनका काम आसान हो जाए, ठीक है। ऐसा क्यों सेटअप बनाते हैं? अब मैंने ऐसा सेटअप क्यों बनाया हुआ है? वैसे तो मेरे को इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो खून में घुस चुकी है। अब एनालिसिस बिल्कुल खून में घुस चुका है, अब तो मुझे लग रहा है आने वाली पीढ़ी में भी आ जाएगा इतना घुस चुका है, वो अलग बात है। तो ये सेटअप इसलिए बनाया ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस, अब अगर मैं देखूं गाइस, देखो अब आपको क्या लग रहा है इसको फील, अब तुम मुझे अपना इमोशन से बताओ, मैं इसको बड़ा करता हूँ, मैग्नीफाई करता हूँ। नाउ आप एक्सप्लेन करो, आपको इसे देख के क्या फील हो रहा है, जल्दी बताओ मुझे। आपको इसे देख के क्या कि अगर मेरे रूम में होता, जिस रूम में मैं अकेला बैठा रहता हूँ, उस रूम में अगर ये होता तो मुझे क्या लगता, बताओ। क्या फीलिंग आती, क्या इमोशन आते उस चीज को लेके कि अब तो मुझे इस फील्ड में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और लेफ्ट वाली स्क्रीन में मेरी स्ट्रीम चल रही होती, गाना चल रहा होता वो तो चलो एक अलग बात होगी, चलो गाना चल रहा होता है स्टार्टिंग का मेरा, उससे तो और भी ज्यादा तुम्हें लग जाता, ठीक है। ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए तरीके होते हैं। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्यों रखते हैं लोग, ताकि अच्छा व्यू आए, एक अच्छा फीलिंग आए, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो कि हाँ अंदर से तो आ गया, अब इसके अंदर भी और फिर हमें अपना जो है एक्यूरेसी इंक्रीज करनी। समझ आया? कई सारे ये क्यों लगाते हैं लोग, वाई पीपल यूज दीज सेटअप्स, उन्हें दिखाना नहीं होता किसी को, वो चुपचाप अपना काम करते हैं। ज्यादातर ये सेटअप्स जो यूज करते हैं वो होते हैं प्रोग्रामर्स। मैं तुम्हें जो बात बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुन लो, ठीक, ध्यान से सुन लो उसको, आलतू फालतू की बातें मत करो, वरना तुम्हें बता रहा हूँ इसके अलावा तुम्हें एक्सप्लेनेशन कोई देने वाला नहीं है, मैं तुम्हें रियलिटी बता रहा हूँ इस चीज की।
पहले बता रहा हूँ मतलब। तो ये मैंने आपको बस एक जो है बेसिक बताया है, आप अपने हिसाब से सेटअप कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर स्पेंडिंग लिमिट। कितना आप स्पेंड कर सकते हो, आप सेविंग कितनी कर सकते हो, ये सब अपने कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने के लिए होता है, और कुछ नहीं होता। ठीक है, तो रियलिटी बता रहा हूँ मैं तो। अब तुमसे कोई कहते हैं मैं तो फोन से कलर ट्रेडिंग से बना लेता हूँ, भाई कर भी क्या रहा है वो तुम ये भी तो देखो। मैं तो लैपटॉप से ट्रेडिंग कर लेता हूँ, वही तो मैं समझा रहा हूँ। उन्हें अपने सेटअप पे भरोसा है, अपने सेटअप को देखने में अच्छा लगता है, जो दिखता अच्छा है उसमें कॉन्फिडेंस खुद बिल्ड हो जाता है। लेकिन अगर कोई लैपटॉप से बोल के प्रॉफिट कर रहा है, इसका मतलब वो ट्रेडिंग नहीं कर रहा। कमीशन कर रहा है वो अलग बात है, वो उसके बारे में बात नहीं करेंगे, मतलब वो छुपी हुई चीज है, उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। समझ में आया सेकंड वाला टॉपिक? थर्ड, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कब? कॉन्फिडेंस कब बिल्ड होगा? जब आप स्मॉल कैपिटल से मल्टीपल टाइम उसका 2x 3x करोगे स्मॉल कैपिटल से, और ये चीज बार बार करते रहोगे, कई 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 महीनों तक अगर करोगे, ठीक है, कई महीनों तक अगर करते रहोगे, तो ये आपका अपना ही पैसा, आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज करेगा। देखो ये थर्ड कंडीशन जो है, ये देखो मैंने आपको सीरीज वाइज बताई सब कुछ, सबसे पहले ट्रेड एक्सप्लेन यानी कि सब कुछ करने से पहले। अब ये तो नॉलेज से ही होगी, ऐसे तो है नहीं कि हाँ एक ही दिन में ऑप्शन बाइंग खरीद ली और वहीं से बढ़ गई एक दिन में, ऐसा तो होगा नहीं। 4 का 400 ले लिया है, 10 का प्रीमियम 150 चला गया, ऐसे ऐसे तो होने वाला है नहीं। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? आपकी अपनी ग्रोथ करी हुई जर्नी आपको कॉन्फिडेंस क्रिएट करेगी। अब अगर मैं बोलूं भाई मैंने 15,000 से 2.5 लाख 3 लाख बना दिए, तो कॉन्फिडेंस आएगा नहीं आएगा? अब क्या है कि नए बंदे के लिए वो बहुत बड़ा होगा, अब उस वक्त अपने आप को कंट्रोल भी करना ताकि वो ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट ना हो जाए। ठीक, इसमें कई सारी चीजें यूज करते हैं। समझ आया सभी को गाइस? तो दिस इज द टुडेज टॉपिक, कॉन्फिडेंस, हाउ वी बिल्ड द कॉन्फिडेंस, दीज आर द लेजिट वेज। मैं अपने, देखो मैं ये नहीं कहूंगा कि ये सब चीजें मैंने कब करी है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि आई हैव बिल्ड कॉन्फिडेंस फ्रॉम दिस स्टेजेस। ठीक है, इन्हीं स्टेजेस से मैंने कह सकते हो कॉन्फिडेंस बिल्ड करा है।